Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इसके पहले 2017 से 21 तक वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके दोबारा चुने जाने के बाद एक बड़ा सवाल ये कि अगले 4 सालों तक इंडिया और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका और इंडिया दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि चीन की तरह अमेरिका के मामले में इंडिया को ट्रेड डेफिसिट फेस नहीं करना पड़ता, बल्कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस वाला है। ऐसे में इस स्टोरी में हम बात करेंगे इंडिया से जुड़े ट्रंप के उन फैसलों के बारे में जो उन्होंने 2017 से 21 के दौरान लिए थे। ऐसे बयानों पर भी बात करेंगे जो उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए दिए थे, और इस पर भी बात करेंगे कि 2024 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कुछ कहा है और आने वाले दिनों में इन सब का इंडिया यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट होगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर 2024 वाले चुनावी कैंपेन की बात करें तो ट्रंप ने इंडिया को बहुत बड़ा ट्रेड अब्यूज़र बुलाया है। उनका एलिगेशन है कि इंडिया अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, जबकि उनके अकॉर्डिंग अमेरिका ऐसा नहीं करता। अपने पिछले टर्म में भी उन्होंने ऐसे ही बयान दिए थे और ऐसे फैसले भी लिए थे जिससे इंडिया अमेरिका का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगर अब ऐसा होता है तो मंजर देखने लायक होगा, क्योंकि 24 के फाइनेंशियल ईयर में दोनों देशों का जो ट्रेड है वो $120 बिलियन पे पहुंच गया है। ट्रंप के पहले टर्म में क्या हुआ था ये समझाने के लिए आपको पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2019 की इस रिपोर्ट की हेडलाइन में लिखा है ट्रंप्स मिनी ट्रेड वॉर विद इंडिया। चैड पी बाउन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप तब टैरिफ के जरिए इंडिया को पनिश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने तब इंडिया के 14% एक्सपोर्ट पर टैरिफ इंक्रीज कर दिया था। रिटेलिएशन में इंडिया ने भी अमेरिका के 6% एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाया था। टैरिफ बढ़ाने का यह सिलसिला चलता रहा। हालांकि आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि इस तरीके के टैरिफ इंक्रीज से ट्रंप दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, बायलैटरल ट्रेड के रिश्ते, उनको बैलेंस्ड करके और जो रिश्ते हैं उसको बेहतर बनाना चाहते थे। ट्रंप के फर्स्ट टर्म में जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंडर इंडिया को जो फ़ायदे मिलते हैं उसको लेकर बवाल हुआ था। दरअसल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी वजह से 1975 से ही इस प्रोग्राम के अंडर जो इंडियन बिजनेसेस हैं यूएस में उनको बेनिफिट मिलता है। हालांकि जो अमेरिकन बिजनेस है उनकी एक शिकायत ये रही है कि इंडिया के मामले में जीएसपी को रिव्यू किया जाना चाहिए। 2019 में ट्रंप ने इंडिया के जीएसपी प्रोग्राम को रिव्यू किया, इंडिया को इससे बाहर कर दिया। इससे इंडिया के 5.8 बिलियन यानी 12% एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम के जो बिजनेस हैं उन पे टैरिफ लगा दिया। अब इस टैरिफ वॉर का असर समझते हैं। इंडिया पर ड्यूटी बढ़ाने और जीएसपी से बाहर करने का असर इंडियन बिजनेसेस पर डेफिनेटली पड़ा था। अमेरिकी मार्केट में उनका कंपटीशन मुश्किल हो गया और अमेरिकी ग्राहकों के लिए जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो महंगे हो गए। ऐसे में इसकी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप के दूसरे टर्म में भी इंडिया और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर देखने को मिल सकता है। हालांकि रिश्तों में राहत की सांस भी कई वजह भरती है, जैसे कि जियोपॉलिटिकली अमेरिका को इंडिया सूट करता है, वहीं इंडो पैसिफिक में चाइना को चेक में रखने के लिए अमेरिका को इंडिया की दरकार हमेशा से रही है। इसके अलावा एक तरफ जहां अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और एशियन रीजन में अमेरिका से फ्रेंडली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें इंडिया नंबर 1 है अमेरिकन फ्रेंड के मामले में। अभी के समय में अमेरिका को इंडिया $75 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और भारत की स्थिति कहीं से भी चीन जैसी नहीं है जिससे अमेरिका को खतरा महसूस हो। हालांकि 2024 के जिस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं उसमें इमिग्रेशन पॉसिबली सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ट्रंप के फर्स्ट टर्म में भी H1B वीज़ा, इससे जुड़ी जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो पटी रहती थी, लगातार इंडिया इससे परेशान रहता था। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप की वीज़ा नीति की वजह से इंडियन ओरिजिन के लोगों को नाको चने चबाने पड़े थे और इस कार्यकाल में तो स्थिति ये है कि
नरक होने वाला मामला है। इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सिटीजनशिप बाय बर्थ को लेकर ट्रंप कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। इससे अमेरिका में ग्रीन कार्ड की आस में लगे 10 लाख से ज़्यादा जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ अधर में लटक जाएगी। अगर वापस से एक्सपोर्ट की बात करें तो भले ही इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को चारों तरफ एक्सपैंड करने की कोशिश की हो, लेकिन अमेरिका के मामले में ये बढ़ता चला गया। 2010-11 में ये 10% के करीब था, 2022-23 में बढ़कर 18% हो गया और अमेरिका में होने वाले ऐसे एक्सपोर्ट का इंडिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि इंडिया ट्रेड अब्यूज़र है। ट्रंप हर बार बाइक बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने ऐसी कंपनीज पर 100% टैरिफ लगा रखा है। ऐसे ही बयान देते हुए अपने एक चुनावी रैली में एक सांस में उन्होंने चाइना, ब्राज़ील और इंडिया का नाम ले लिया था और इनको ट्रेड अब्यूज़र का टैग दे दिया था। हालांकि इससे इंडिया का मतलब अपना लॉजिक है ऐसे टैरिफ पे। इंडिया का कहना है कि ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस अपने देश के बिजनेस को बचाने के लिए हाई टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो बात रही बिजनेस की, अब बात करते हैं ट्रंप के बयानों की। वैसे तो अक्सर पीएम मोदी को वो अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते आए हैं, लेकिन 2020 के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इंडिया की गंदी हवा का, पोल्यूशन का मुद्दा उठाया था। कोरोना महामारी के दौरान का भी एक किस्सा है। तब माना जा रहा था कि मलेरिया की एक दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इससे कोविड ठीक हो रहा है, मान लिया गया था। इंडिया भारी मात्रा में ये दवाई बनाता है। ऐसे में अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। ट्रंप से जब इस बैन को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि अगर भारत ये दवाई अमेरिका को नहीं भेजेगा तो उसे बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और उनके ऐसे ही बयानों और ऐसे ही फैसलों की लिस्ट बनाई जाए तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि इंडिया के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सरकारों में ये तो और मजबूत होते चले गए हैं दोनों देशों के रिश्ते। कमेंटेटर्स तो ये भी मानते हैं कि अपने पहले कार्यकाल और उसके बाद 4 साल के गैप में ट्रंप ने बहुत कुछ सीखा होगा। उनको मिली सीख से उनमें बदलाव आए होंगे और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अपने पहले टर्म की तुलना में वो भारत के साथ अलग तरीके से डील करेंगे। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।